लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे 1-1.5 घंटा डेली करंट को आपको देना है। स्टार्ट करें मेन से, स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट करें? प्रीलिम्स से ही करते हैं, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए जो यूपीएससी क्या डिमांड करती है, प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी डिमांड करती है कि आपका नॉलेज चेक करती है वो, कि आपने कितना डीप में पढ़ा है ना? तो जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री उठा लिया, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप उसमें कितना डीप में पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपने फैक्ट कितने रटे हैं, आपने चीजों की समझ कितनी है और उसके साथ में फैक्ट्स, ये 2 चीजें हैं वो यूपीएससी डिमांड करती है प्रीलिम्स के लिए। वैसे अगर पूरे सिलेबस की बात करें ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स को एक अलग पोर्शन है फिर मेंस अपन अलग तैयार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड तैयार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक, इकोनॉमिक्स है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, वैसे ही ज्योग्राफी है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, साइंस टेक में बहुत सारे पोर्शन सेम है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीजें करनी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, प्रीलिम्स में काफी पोर्शन है ना एनवायरनमेंट का, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करनी पड़ती है स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे सबसे पहले बताते हैं लोग एनसीईआरटी का। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए 6 से 12। तो उनसे होता क्या है कि हमें एक विजन मिल जाता है ना, कि कैसे तैयार करना है, कैसे चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप में दिया होता है, ऐसे थोड़ी होता पॉइंट बुलेट पॉइंट में दिया होता है, ऐसे नहीं होता ना। सबने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो एक स्टोरी टाइप में होता है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि मतलब अपने इंडिया में है क्या चीज, कैसे अपनी ज्योग्राफी है, कैसे अपनी हिस्ट्री रही है। तो एक आइडिया बनता है ना, तो हम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे हम दूसरी रीडिंग मारेंगे हमें नई चीजें मिलेगी, तीसरी रीडिंग मारेंगे नई चीजें मिलेगी। तो हमें करना क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उनको बार बार पढ़ना होता है, ठीक है? फिर आपको कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, नोट्स में एनसीईआरटी इंक्लूड करके देते हैं, है ना? ये ध्यान रखते हैं कि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है ना वो इसमें इंक्लूड हो। तो आपको ये भी करना होता है, एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, फिर आपका ऑप्शनल भी होता है, फिर आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया हम तैयार कैसे करें इतना सारा, बहुत सारा सिलेबस होता है ना। तो आपको क्या करना है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का मत सोचिए, सबसे पहले सोचना आपको मेंस का। एक तो आपको मेंस का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि कैसे है, मतलब पेपर फर्स्ट में क्या है, एक एक लाइन पता होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, मैंने जितनों से बात की है, मैंने खुद ने भी पूरा सिलेबस याद था मेरे को। तो हमें क्या पता होता है कि सिलेबस में है क्या चीज। अब पूरा सिलेबस ही पता नहीं होगा और हम लगे पड़े हैं कि ये करने ये करने। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मैं आपको बताता हूँ, आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस में लिखा हुआ है कि वेरियस आर्ट्स, लेकिन उसके साथ में आर्किटेक्चर और जो साहित्य है ना उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये दोनों जो पिलर है ना वो हमारे बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, है ना? तो इसके बाद में हम जैसे तैयार करते हैं, अब प्रीलिम्स की लग गए आप, तो प्रीलिम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है ना वो ओपिनियन बेस्ड आ रहा है। इस बार का पेपर देखा होगा आपने, इस बार के पेपर में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको आता है तो आता है, जैसे एक क्वेश्चन था, आप अपनी पसंद की विवाह करते हैं, है ना? तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? हाँ, तो उसमें ये डाउट था लोगों को कि आर्टिकल 19 भी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यार जीवन जीने का अधिकार कैसे होगा, लेकिन आर्टिकल 21 में है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना? तो गरिमा तभी होगी ना जब अपन अपनी चॉइस से शादी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपनी चॉइस ही नहीं है और अपन अपनी शादी कर दी फिर अपन पूरी जिंदगी उससे परेशान हो रहे हैं, तो वो गरिमापूर्ण नहीं होगा ना। तो ये है उसका आंसर होगा आर्टिकल 21, जो मुझे लगता है ना। बाकी सभी लोगों से मैंने जो डिस्कशन किया था वो यही था। तो इस तरीके से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो मेंस की तैयारी में ही आपके कवर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी ओल्ड वाली। उसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था वो कुछ मतलब जो स्पेक्ट्रम से या कुछ इन सब चीज़ों से जो थोड़ा सा जिसमें फैक्चुअल डिमांड करते हैं उनसे तैयारी की।
उसके बाद में प्रीलिम्स में आता है अपने ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके लिए एनसीईआरटी की थी, साथ में कुछ यूट्यूब से लेक्चर जैसे मृणाल के लेक्चर हैं वो सब मैंने किए थे। फिर पॉलिटिकल साइंस में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कुछ नोट्स जैसे करंट के हैं तो मैगजीन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह हैं उनका सहारा लिया था, मृणाल की जो लेक्चर्स है ना वो पढ़े थे। और साइंस टेक के लिए मैंने करंट का पोर्शन पढ़ा था, पीटी 365 देखी होगी सबने, वो पढ़ी थी साइंस टेक के लिए, बहुत अच्छी आती है, मतलब उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं वो। तो पीटी का सिलेबस है। अब आपको करना क्या है, अब पहले तो मैं क्वेश्चन लगा के ये बात बोल देता हूँ कि मेरी बातें हैं वो फाइनली आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आप कितना कवर कर पाते हैं उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है, फाइनल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं है आप पे भी सही बैठे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं दिन में, जो मैं करता था। दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने से क्या होता है कि एक तो मोनोटोनस शेड्यूल होता है ना जब अपना एक आयामी, तो बोरियत महसूस होती है। जैसे सुबह से हिस्ट्री पढ़े, एंशियंट एंशियंट एंशियंट, क्या यार ये आ रहा है, ये गुप्ता आ रहे हैं, चोल आ रहे हैं, वापस चोल आ गए, ये क्या सिस्टम है, तो क्या है कि परेशान हो जाता है। तो एक हिस्ट्री ले लो, उसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो क्या है कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छा लिंकेज बैठ जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ले लो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कहाँ से अटैक हुए, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे जगह थी इसलिए वो लोग आ गए, और आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते हैं। स्टोरी चलती है तो हमें आइडिया होता है कि कैसे लोग आए थे, है ना। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आप लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे 1-1.5 घंटा डेली करंट को आपको देना है, चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट खंगालें, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है, कुछ मतलब ऑडियो वगैरह कुछ सुनते होंगे, या कोई जिस्ट आते होंगे, जैसे एनालिसिस होते हैं ना अखबारों के, तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि 1-1.5 घंटा आपको करंट को देना ही है। लेकिन करना क्या है, 1-1.5 घंटा आपको करंट को देना ही है। ये अब बांध लो, जैसे आप टूथब्रश